देश में पत्नी को पति के साथ हमेशा रहना चाहिए ऐसा समाज कहता है, ये भी तुम जानती थी। तुम ये सब कुछ जानती थी। पति पत्नी का साथ जन्म जन्म का होता है, ये बात तुमने खुद मुझसे कितनी बार कही थी, फिर भी तुम इस शादी के लिए राजी क्यों हुई? बताओ, अब सिर क्यों झुक गया तुम्हारा? हाँ? ये विश्वनाथ जी के बेटे को यहाँ का कल्चर पता नहीं है, तो उसे वो सिखाने के लिए तुम इस शादी के लिए राजी हो गई? या कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बुरी आदतों को बदलकर मुझे एक अच्छा इंसान बनाने के लिए तुम पत्नी बनकर मेरे घर पर आई थी? ऐसी कोई वजह नहीं थी। अपने बहन के हार्ट के ऑपरेशन के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे। अपनी छोटी बहन की शादी के लिए तुम्हें दहेज चाहिए था। भाई के लिए नौकरी चाहिए थी, और इस सब के लिए विश्वनाथ जी जैसे अमीर आदमी का पैसा चाहिए था। और मैं बन गया क्रेडिट कार्ड। और तुम्हारे शातिर दिमाग ने यह प्लान बनाया कि मेरे जरिए तुम अपने परिवार की मुसीबतों को दूर कर सकती हो, और तभी तुमने अग्रीमेंट पर साइन किया। कितनी चालाकी से मेरी बेवकूफी का फायदा उठाया है तुमने, और अब कह रही हो कि यह सब मेरी गलती है। और क्या कहा था तुमने? हा? कितनी बेशर्मी से तुमने कह दिया कि मेरे शरीर की भूख को मिटाने के लिए मैंने तुम्हें मजबूर किया। मैं और तुम एक साल करीब करीब 365 दिन एक ही कमरे में एक छत के नीचे सोए थे। कभी कभी मैं होश में होता और कभी कभी नशे में घर आ जाता, लेकिन क्या एक बार भी मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? क्या कभी तुम्हारा रेप किया है मैंने? तुमने अपना हाथ बढ़ाया, इसीलिए मैंने थाम लिया। इस देश में किसी लड़की को पटाना कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके लिए सिर्फ 50 रुपए के फूल और 10 रुपए की चॉकलेट ही काफी है। पर मुझे तो वो भी नहीं करना पड़ता। छोटी सी स्माइल ही कर देता ना, तो पूरे एक साल तक एक लड़की हर एक घंटे एक नई लड़की मेरे साथ रहती। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, पर मेरी ये फितरत ही नहीं है। आई एम नॉट अ वुमनाइज्ड। हाँ, ये सच है कि उस एक साल में मुझे तुमसे प्यार नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम अलग हुए मुझे तुमसे प्यार हो गया। मेरी बात का यकीन करो। अपने नाम के साथ तुम्हें मेरा नाम जोड़ने में शर्म आती है, पर फिर भी अपने इस आने वाले बच्चे को तुम मेरा नाम देने पर तुली हुई हो। यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं अपना बच्चा तुम्हारे पास किस बिना पर छोड़ जाऊं? जिस तरह तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, वैसे मेरे बच्चे को नहीं पहुंचाओगी, इसकी क्या गारंटी है? अगर चाहूं तो कभी भी किसी भी वक्त अपने बच्चे को ले जा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। किसी बच्चे की परवरिश में उसकी मां की ममता की अहमियत उसके बाप के पैसों से ज्यादा होती है। मैं नहीं चाहता कि जब मेरा बच्चा बड़ा हो तो मेरे जैसा बने, इसीलिए हमारा ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा होगा। प्लीज उसका ख्याल रखना प्रिया। प्रिया वो एक औरत ही होती है जो किसी मर्द की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, और वो एक औरत ही होती है जो एक मर्द के आंसुओं की वजह बन जाती है। अपना ख्याल रखना, और हमारे बच्चे का भी। विजय, विजय, ये बच्चों की तरह क्यों रो रहा है यार? इतना इमोशनल मत हो। तुझे अपने आप को संभालना होगा। प्लीज रो मत, शांत हो जा। मैं तुझे ऐसा नहीं देख सकता। तू तो मुझे अच्छे से जानता है ना, मैं कभी रोया हूं क्या? लेकिन उसने रुला दिया यार। ये शंकर तुम्हारी बहन है ना, उससे मैंने शादी से पहले प्यार नहीं किया था, और शादी के बाद उसके घर छोड़ने तक भी मुझे प्यार नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं उससे सचमुच प्यार करता हूं। अब तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता, पर वो समझती ही नहीं। वो मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करने को भी तैयार नहीं है। जीजा जी, एक ना एक दिन वो आपके प्यार को समझेगी और वापस आएगी। वो नहीं आने वाली, तुम उसे अच्छी तरह जानते हो ना। अपनी जिद की वजह से वो यहाँ नहीं आएगी। एक आखिरी कोशिश तो करके देखो, बात करने से वो जरूर वापस आ जाएगी। ये नामुमकिन है। मैं उसके लिए मर भी जाऊं ना तो वो मुझे माफ नहीं करेगी। तुम वहां जाओगे तो बहुत पछताओगे। जो होगा देख लेंगे, लेकिन हम वहां जाएंगे और वापस उन्हें लेकर ही यहाँ आएंगे। आंटी जी, वो टपोरी यहाँ आया था क्या? वो तो नहीं आया। क्या हुआ? कहीं वो विजय के पास तो नहीं पहुँच गया? पर हुआ क्या, बताओ तो। आप तो ऐसे करिए जैसे आपको मालूम नहीं। हमारा कंपनी मैनेजर और आपका वो 7 टाइम्स जेल तोड़कर भाग गए हैं, और हाथ में चाकू लेकर विजय को जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। अरे इन्हें छोड़ो, हम दोनों चलकर उन्हें ढूंढते हैं। यहाँ टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं। आंटी जी, अगर विजय यहाँ आए तो उसे जाने मत दीजिएगा। सावधान रहिएगा, उसकी जान को खतरा है। जल्दी जा बेटा। माँ, इन दोनों की बातें सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। उन्हें कुछ होगा तो नहीं?
शंकर, ये क्या हुआ? तुम्हें चोट? तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। माँ, माँ वो टपोरी जेल से भाग गया है। उसने मुझे बहुत मारा पीटा माँ। और जीजा जी के बारे में पूछने लगा और कहने लगा कि जल्दी से बता नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। पर मैंने नहीं बताया माँ। मुझे तो डर लग रहा है कि वो जीजा जी को जान से ना मार डाले। चलिए ना भैया। अरे मैं क्या करूं, आगे एक्सीडेंट हो गया है, ऑटो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ये लो। भैया मुझे तो फ्लाइट विजय, प्लान के मुताबिक मैनेजर और 7 टाइम्स जेल से भाग चुके हैं और तुम्हें मारने आने वाले हैं। प्रिया तक ये खबर अच्छी तरह पहुंचा दी गई है, ठीक है? बॉस, अलमारी में लाल रंग का पेंट रखा है, उसे अपने पेट पर लगा लेना। बोतल या चाकू से लगे घाव का निशान भी बना लेना। जब वो आपके पास पहुंचे तो बिल्कुल मरे हुए आदमी की एक्टिंग करना। प्रिया, मुझे सब पता है। तुम्हारे ड्रामे के बारे में मैं जानती हूँ। ज्यादा एक्टिंग मत करो। प्रिया, एग्रीमेंट के नाम पर तुमने मेरा दिल तोड़ा, वो भी मैं बर्दाश्त कर गई। पर अब तुम मुसीबत में हो ये कहलवाकर मुझ जैसी प्रेग्नेंट औरत को सड़क पर दौड़ाया। यकीन नहीं होता कि तुम इतना गिर गए हो कि अपने बच्चे को भी मारना चाहते हो। तुम सिर्फ नीची नहीं, खूनी भी हो। क्या तुम्हें मेरी और मेरे बच्चे की मौत के बाद ही चैन मिलेगा? अगर ऐसा है तो हमें मार डालो। पर हमारे मरने के बाद, हमारे अंतिम संस्कार के लिए तुम मेरे और मेरे बच्चे के शरीर को हाथ भी नहीं लगाओगे। और हमारे जाने के बाद तुम भी कभी चैन की सांस नहीं ले पाओगे। प्रिया! विजय! प्रिया, 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 डॉक्टर!
देखो लड़का हुआ है माँ। पहले मुझे उनके पास ले चलो। बच्चे का मुंह तो देख ले पहले तो प्लीज माँ, पहले मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। मुझे उनके पास ले चलो प्लीज। सुनिए जी, ए जी सुनिए ना, देखिए प्रिया। देखिए माँ ये बोलते क्यों नहीं? बोलिए, कुछ बोलिए ना। यहाँ रख दो, इनका बच्चा इनके पास रख दो। ए जी देखो हमारा बच्चा। अरे चलो चलो चलो, अब इस बच्चे के दादू की बारी है। इसी खुशी का तो कब से इंतजार था। अरे अरे कितना प्यालू प्यालू है, कितना गोलू बोलू, अपने दादा की तरह गोल मटोल है, बिल्कुल मेरे ऊपर गया है। देखो अब तुम लोग कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरा पोता मुझे चाहिए, इसे सारी दुनिया घुमाऊंगा, डांस करूंगा, बस हम दोनों। अरे नहीं, मैं नहीं दूंगी। मैं क्या करूंगी? अरे अगर आप नहीं देंगे तो मैं छीन लूंगा। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं। एक साल इसे आप रख लीजिए और एक साल माँ जी रख लेंगी। हम ऐसा अग्रीमेंट बना अग्रीमेंट? फिर से अग्रीमेंट की बात कर रहा है।